नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, बात करूंगा आज मैं यह जो पर्वत है शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत पर बनने वाली खड़ी रेखाएं व आड़ी रेखाएं, इनका क्या रहस्य होता है हमारे जीवन में तथा यह किस ओर इंडिकेट करती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, यदि आपका यह जो माउंट होता है शुक्र पर्वत, पहले तो आप दर्शकों यह समझिए, यह रेखाएं खड़ी व आड़ी रेखाएं जब इनका पूर्णतः फल तब देती है जब यह पर्वत उभार लिए, यानी कि यह पर्वत अच्छा विकसित हो, लाइफलाइन को काफ़ी घेर रही हो, उठा हुआ हो, दबाने पे यह गद्देदार नुमा दिखता हो तथा लालिमा युक्त हो, वह अच्छा वेल डेवलप यह माउंट हो। और इस पर्वत पर यदि खड़ी रेखाएं बन जाती है तो यह बहुत ही भाग्यशाली रेखाएं होती है। यह रेखाएं बहुत ही शुभ संकेत देती है आने वाले जीवन में। किंतु दर्शकों, यदि यह रेखाएं आपका यह पर्वत पूर्ण विकसित न हो, यह दबा हुआ हो तथा यह धुंधला सा कटा फीटा या इस प्रकार इस पर रेखा हो या फिर काला तिल हो और दबाने पर यह दबता ना हो और यह उभार लिए नहीं है, तो दर्शकों इस पर्वत पर यह खड़ी रेखाएं व्यक्ति के धन हानि की ओर संकेत देती है। तो दर्शकों, यह खड़ी रेखाएं हाथ में कहीं भी बने तो खड़ी रेखाएं हस्तरेखा शास्त्र में बहुत ही शुभ रेखाएं होती है। किंतु दर्शकों, यदि यह पर्वत दबा हुआ हो और इस पर खड़ी रेखाएं हैं तो यह आर्थिक लॉस व धन की हानि को दर्शाती है। अब बात करें, यदि यह फूला हुआ है, वेल डेवलप है और आपके इस पर्वत पर जिस प्रकार आप इस स्क्रीन में हथेली पर यह खड़ी रेखाएं देख रहे हैं और ऐसी रेखाएं आपके हाथ में बनती है, तो दर्शकों यह बहुत ही शुभ रेखाएं होती है। ऐसा व्यक्ति का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख व समृद्धिशाली बनता है। इन रेखाओं को हम धन की रेखाएं कहते हैं। शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाओं का होना यानी कि यह धन की ओर इंडिकेट करता है। धन के लिए दर्शकों शुक्र के साथ साथ यह जो माउंट होता है गुरु पर्वत, इसका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में खड़ी रेखाएं हों और गुरु का पर्वत अच्छा हो, वह खास बात गुरु के पर्वत पर भी खड़ी रेखा हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है तथा धन कमाने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति धन भी बहुत बचाता है। ऐसे व्यक्ति को समृद्धशाली सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है। तो दर्शकों, यदि यह माउंट फूला हुआ है व इस पर खड़ी रेखाएं हैं तो यह इस ओर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति का स्वभाव बड़ा ही खुश मिजाज स्वभाव होगा, व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है और व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, क्योंकि शुक्र को धन का कारक व ऐशो आराम सुख समृद्धि इस जीवन में जितनी भी है सब शुक्र देव को ही दी गई है। तो यदि किस व्यक्ति का शुक्र का माउंट अच्छा उभार लिए होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऐश्वर्यवान होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, स्मार्ट होता है तथा वह जीवन में सुख व समृद्धि तथा वैभव यह सब प्रकार के भोग वह जीवन में व्यतीत करता है। अब दर्शकों बात करूं, यदि इस पर्वत पर यह जो अंगूठे का अंतिम सिरा होता है, इस सिरे से यदि कोई रेखा निकल कर लाइफ लाइन को टच न करे, सिर्फ यह रेखा यहीं तक रुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धन कमाता है तथा ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। उसके पास बड़े बड़े मकान होते हैं, मकानों का सुख उन्हें प्राप्त होता है तथा बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसा व्यक्ति घूमता है तथा ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज का होता है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक सुख प्राप्त करता है, भोग विलास में ऐसा व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। हाँ, यदि यह रेखा है
और यह शुक्र का पर्वत काफ़ी उभार लिए हो सभी पर्वत में, तो दर्शकों ऐसा व्यक्ति फिर भोगी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ ऐशो आराम करने का एक हम कहें कि शौक पैदा हो जाता है, और इस ऐशो आराम के चक्कर में ऐसा व्यक्ति खुद का लॉस व अपने परिवार का लॉस कर देता है। तो दर्शकों यदि यह ना तो ज़्यादा दबा हुआ हो शुक्र का पर्वत और ना ज़्यादा उभार लिए हो, और एक हल्की सी आड़ी रेखा इस लाइफ लाइन को न टच करे, यदि ऐसी रेखा निकलकर लाइफ लाइन को काट देती है तो ऐसा व्यक्ति रोगी हो जाता है, तथा ऐसा व्यक्ति अपने गलत आचरण व गलत आदतों के कारण जीवन बर्बाद कर बैठता है। तो यदि यह शुक्र का पर्वत उठा हुआ हो, अच्छा हो, इस पे रेखाएं हों, खड़ी रेखाएं हों, व साथ में यह रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सब भोगों को भोगता है तथा ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है। अब दर्शकों यदि आपके शुक्र पर्वत पर यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं, वह साथ साथ में इन खड़ी रेखाओं को यदि 3-4 रेखाएं आड़ी काट दे या इस प्रकार जाल बन जाए, तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ऐसा शुक्र मोह माया में व्यक्ति को डालकर यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के केस भी करा देता है, रिश्तों में तनाव होता है, पति पत्नी के बीच में लड़ी झगड़े होना, यहाँ तक कि इतना बड़ा विवाद हो जाना कि ऐसा व्यक्ति कलंकित हो जाता है। शुक्र पर्वत पर आड़ी व खड़ी रेखाओं का जाल बनना यह कदापि शुभ नहीं होता है, तथा ऐसा व्यक्ति को जीवन आप यूँ मानिए कि ऐसा व्यक्ति खुद के डिसीजन से ही जीवन बर्बाद कर बैठता है, गलत आचरण में पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, नशे की लत में पड़ जाता है। शुक्र पर्वत पर जाल बनना ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा नशा सेवन करता है, नशीले पदार्थ वह सेवन करता है, जिसके कारण वह जीवन बर्बाद कर देता है। यह धन हानि को तो दर्शाता ही है। अब यदि दर्शकों इसी शुक्र पर्वत पर कहीं भी काले कलर का तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी बदनामी झेलना पड़ती है, खासकर स्त्रियों के कारण। या तो किसी प्रेमिका के चक्कर में वह पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर देता है, या पत्नी के साथ ऐसा मतभेद होता है कि जिसके कारण उसको कोर्ट कचहरी का मुख देखना पड़ता है। तो दर्शकों यह पर्वत जब शुभ होता है, जब यह ना तो ज़्यादा उभार लिए हो, उठा हुआ हो, और ना ज़्यादा यह दबा हुआ हो, और साथ में इस पर खड़ी रेखाएं हों, तो ये अत्यंत सौभाग्यशाली रेखाएं शुक्र पर्वत पर कही गई है। साथ साथ में यदि यह खड़ी रेखाएं हैं और एक लग्जरी की लाइन भी आपके हाथ में निकल रही, तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली होता है, समृद्धशाली होता है। अब दर्शकों एक रेखा और होती है जो कि मंगल के इस क्षेत्र से निकलकर शुक्र पर्वत तक, ये यहाँ से निकलकर शुक्र पर्वत तक आती है। इसे सामुद्रिक शास्त्र में जीवन रेखा की सहायक रेखा, मंगल की रेखा व देवदूत रेखा इस रेखा को कहते हैं। यदि यह रेखा मंगल से निकलकर शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यानी कहने का मतलब यह तात्पर्य है दर्शकों कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न पड़ जाए, लेकिन वह किसी न किसी देव्य शक्ति का ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ होता है, कोई ना कोई देव्य शक्ति उसे मुसीबत, या ऐसे व्यक्तियों का चाहे कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, वह उस एक्सीडेंट व चोट से बाहर आ जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के मुंह के पास जाकर भी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। कहने का तात्पर्य है यह मंगल रेखा इतनी चमत्कारिक रेखा होती है दर्शकों कि ऐसे व्यक्ति पर यानी कि किसी न किसी प्रकार या तो पितृ की उन पर कृपा होती है, या फिर कोई ना कोई देवीय शक्ति का रूप उनके साथ में हमेशा रहता है। आप देखिएगा दर्शकों यदि आपके हाथ में यह मंगल की रेखा है, तो आप कितनी बार चोट चपेट एक्सीडेंट में आप पड़े होंगे, लेकिन आप मौत के मुंह से बाहर आ गए होंगे, या कोई ना कोई देवीय शक्ति आपको जरूर बचाएगी। इसे ही देवदूत रेखा कहते हैं दर्शकों। यह बहुत शुभ रेखा होती है। यदि यह रेखा है वह साथ में यह खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित मानिए दर्शकों, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी आदमी बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है, समृद्धशाली बनता है, गाड़ी व भवन मकान का उसको सुख प्राप्त होता है। तो दर्शकों यदि आपका शुक्र माउंट अच्छा है, उभार लिए हैं,
और खड़ी रेखाएं इस पर्वत पर बन रही है तभी यह शुभ परिणाम देती है। अन्यथा यदि यह पर्वत दबा हुआ हो, काला हो या फिर काले कलर का तिल हो या जाल हो तो ऐसे व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन करता है तथा ऐसा व्यक्ति धन हानि करता है। तो दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दर्शकों लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।